रूस यूक्रेन जंग रुकवाने का मिशन। अमरीकी सदर ट्रंप कुछ देर बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। यूरोपीय रहनुमा मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस पहुंचना शुरू। पिछले हफ्ते सदर ट्रंप ने अलास्का में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की थी। आज की मुलाकात से पहले ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जंग बंदी की शराइत से आगाह भी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए विफाकी इदारों को मज़ीद मुतहरिक होने की हिदायत। विफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म की NHA को इमदाद के लिए पहली तरजीह पर रास्ता खोलने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी अपनी 1 माह की तनख्वाह सूबे के सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि ओवरसीज का जज्बा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो लाहौर में जलसा कर रही हों। मरियम नवाज योकोहामा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब कर रही थीं। मरियम नवाज ने योकोहामा की तारीखी सुर्ख पत्थरों की इमारत का दौरा भी किया। वेयर हाउस में कम्युनिटी वेलफेयर के तहत चलने वाले बच्चों को हुनरमंदी सिखाने के मरकज भी गईं। जापान के सबसे बड़े वाटर फिल्ट्रेशन और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का भी दौरा किया। हमास जंगबंदी की नई तजवीज़ पर रज़ामंद हो गई। नई तजवीज़ में 60 रोज़ की जंगबंदी और 2 मरहलों में यरगमालियों की रिहाई शामिल है। इसी दौरान इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमलों से गज़ा में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 62,000 से तजावज़ कर गई। जबरी कहत मुसलत से भी 112 बच्चों समेत 263 फ़लस्तीनी शहीद हुए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इसराइल गज़ा में जानबूझकर कहत की मुहिम चला रहा है और मुनज़्ज़म तरीके से सेहत का निज़ाम तबाह कर रहा है। इसराइली फ़ौज की धमकियों पर शुमाली गज़ा से एक बार फिर लाखों फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली जारी। मुआशी दबाव कम, कारोबारी हालात बेहतर और पाकिस्तान का कर्ज मंजरनामा मजबूत हुआ है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक पाकिस्तान की हकीकी शरह नमू 3.5% हो जाएगी। निजी शोबे की कर्जों की तलब बढ़ेगी। पाकिस्तान के बैंक कारोबारी हजम बढ़ाने के बेहतर मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। मुश्किल हालात में बैंकों की कारकर्दगी बेहतर रही। बैंकों की बड़ी सरमाकारी हुकूमती सिक्योरिटीज़ में है। बैंकों ने रियासती इदारे को बड़े कर्ज फराहम कर रखे हैं। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की तजवीज़। आइंदा माली साल से टैक्स पॉलिसी मुरतब करने में FBR का किरदार ख़त्म करने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आइंदा माली साल के बजट में इकनॉमिक वैल्यू से टैक्स पॉलिसी बनेगी। FBR का किरदार नहीं होगा। माशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को किरदार अदा करना होगा। निजी शोबे हुकूमत को सरमायाकारी के काबिल मनसूबे दे। स्टेट बैंक ने महंगाई को बेहतरीन तरीके से काबू किया। शरह तबादला मुस्तहकम है। शरह सूद का तयन करना स्टेट बैंक का काम है। विफाकी वज़ीर ख़जाना ने मजीद कहा कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर रहेगा। हमारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन मिसाली हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद खान का कहना है मईशत मुस्तहकम हो रही है, नमो बढ़ रही है। मुल्क में बचतों की शरह कम होना चैलेंज है। बचतें कम होने से सरमायाकारी कम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि ओवरसीज़ का जज्बा देखकर ऐसा लग रहा है कि लाहौर में जलसा कर रही हैं। जिन्होंने कहा था सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती, एक अस्पताल का नाम बताएं जो उन्होंने बनाया हो। इक़्तिदार का मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी से उठे, गालियाँ निकाली और फिर सो गए। टोक्यो में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा 5 साल में 5 लाख घर गरीबों को बना कर देंगे। दिसंबर तक पंजाब में 1100 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर आ जाएंगी जिसका किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। वज़ीर आला पंजाब ने योकोहामा की तारीखी सुर्ख पत्थरों की इमारत का दौरा किया। वेयर हाउस में कम्युनिटी वेलफेयर के तहत चलने वाले बच्चों को हुनरमंदी सिखाने के मरकज़ का दौरा भी किया। वज़ीर आला का जापान के सबसे बड़े वाटर फिल्ट्रेशन और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का भी दौरा। पंजाब में शहरियों को साफ़ पानी की फराहमी के लिए जदीद जापानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाने का फ़ैसला। वज़ीर आला ने आसाही को योकोहामा सिटी, कानागावा, वाशिमा को होडोगांव के वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स का भी मुआयना किया। मरियम नवाज का कहना था कि योकोहामा की माहौलियाती और शहरी तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करेंगे। कानून में मैरिटल रेप की दफा ही नहीं है। गैरत के नाम पर कत्ल मनसूबाबंदी से होते हैं और ऐसे कत्ल माशरे में कबूलियत पा चुके हैं। खुद मकतूला के बुरसा बयान रिकॉर्ड नहीं कराते। दर्जनों खवातीन घरेलू तशद्दुद की शिकार होती हैं। बेशतर केसेस पुलिस तक पहुँचते ही नहीं। मैरिटल रेप के केसेस के लिए कानून बनाने की जरूरत है। कौमी असम्बली की कमेटी बराए जेंडर मेन स्ट्रीमिंग को सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और KP पुलिस के अलावा सेक्रेटरी वजारत इंसानी हुकूक की ब्रीफिंग।
कमेटी चेयरपर्सन नफीसा शाह ने कहा कि गैरत के नाम पर कत्ल को फैमिली मैटर करार देना दुख की बात है। खवातीन और ट्रांसजेंडर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी और इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इस्लामाबाद में 14 साल से कम उम्र बच्चा मुलाजमत पर भर्ती नहीं किया जाएगा। 14 साल से बड़ी उम्र के बच्चे से 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा। 14 साल से बड़ी उम्र का बच्चा ऐसी मुलाजमत कर सकेगा जिससे तालीम मुतासिर ना हो। सेनेटर फौजी अरशद का इस्लामाबाद में बच्चों के रोजगार की ममानियत का बिल मंजूर। बिल के मुताबिक 14 साल से कम उम्र बच्चे को मुलाजिम रखने पर 6 माह कैद और 50,000 रुपये जुर्माना होगा। बच्चे को नुकसानदेह काम के लिए भर्ती करने पर 1 लाख रुपये जुर्माना, 3 साल तक सज़ा होगी। बच्चे को गुलामी, जबरी मुशक्कत या मुसल्ला तनाज़ात में इस्तेमाल करने पर 10 लाख रुपये जुर्माना, 3 साल कैद होगी। बच्चे को पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल करने पर 10 लाख रुपये जुर्माना, 3 साल सज़ा होगी। अदालती अमूर में बैरूनी मुदाखलत की सूरत में जज को 24 घंटे में शिकायत दर्ज कराना होगी। शिकायत करने वाले जज के वकार को हर सूरत में मलहूज रखा जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में SOPs की मंजूरी दे दी गई। बैरूनी मुदाखलत की जज की शिकायत पर फैसला 14 रोज में किया जाएगा। कमर्शियल मुकदमेबाजी की हौसला शिकने के लिए जस्टिस शफी सिद्दीकी की सरबराही में कमेटी कायम। मुख्तलिफ नौयत के केसेस की तकमील के लिए टाइम लाइन भी तय कर ली गई। किराएदारी और आइली मुकदमा 6 माह में निपटाए जाएंगे। कत्ल के केसेस ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में निपटाना होंगे। जायदाद और विरासत के केसेस 12 माह में निपटाए जाएंगे। जबरी गुमशुदगी के केसेस में ज़ेरे हिरासत शख्स को 24 घंटे में अदालत में पेश किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि सीज़ फायर को बरकरार रखना एक मुश्किल अमल है जो अक्सर जल्द टूट जाता है। टीवी इंटरव्यू में कहा, पाक भारत सूरत हाल को रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वाबडा ने कहा है कि AP सरकारी फंड से 10% मुसल्लह गिरोहों को जाने के मौलाना फजल रहमान के बयान की तायद करता हूँ। KPK और PTI क़यादत बानी PTI को जेल में रखने में कामयाब हो गई। ये अपने इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं और लूटते रहेंगे। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल की सरबराही में पाक फौज मुल्क को बचाती रहेगी। दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्क में ऑपरेशन रुकेगा नहीं, तेज होगा। खैबर पख्तूनख्वा हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले कर्नल रिटायर्ड सरदार शाहिद सुल्तान को एबटाबाद में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हेलीकॉप्टर जुमे को तबाह होने से 2 पायलट्स और अमले समेत 5 अफराद शहीद हुए थे। हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स गुज़श्ता रोज़ मिल गया। पाक फौज का बुने स्वात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में सैलाब ज़दगान को राशन और दीगर सामान फराहम किया जा रहा है। पाक फौज के दस्ते रास्तों को खोलने, मलबा हटाने, जख्मी और लाशों को ढूंढने में मसरूफ। तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सहाफ़ी खावर हुसैन के वालिद का हुकूमत सिंध से शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा, मेरे बेटे को कोई माली परेशानी नहीं थी, मैं कहता हूँ ये कत्ल है। दूसरी जानिब IG सिंध की हिदायत पर खावर हुसैन की लाश का दोबारा पोस्टमार्टम के बावजूद हकीकत सामने न आ सकी। मेडिकल बोर्ड ने मजीद सैंपल्स हासिल कर लिए। पुलिस सर्जन के मुताबिक पोस्टमार्टम में सहाफ़ी के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। इब्तिदाई रिपोर्ट 1-2 दिन में जारी होगी। सिंध हुकूमत की बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी जाए वक़्वा का दौरा। खावर हुसैन की गाड़ी का जायजा लिया। कमेटी के चेयरमैन एडिशनल IG आज़ाद खान ने कहा, मकतूल के कराची से सांगड़ आमद तक तमाम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। सहाफ़ी खावर हुसैन को सांगड़ में आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि मुल्क अच्छा चल रहा है, किसी 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं, अभी तो हम 26वीं तरमीम को ही हज़म कर रहे हैं। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले कि मईशत में बेहतरी और इस्तेहकाम आ चुका, शहबाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन काम हो रहा है। इसहाक़ डार की बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हिमेश फाल्कनर से भी मुलाकात। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और स्ट्रेटेजिक ताउन के लिए नई राहें तलाश करने की अहमियत पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मसला कश्मीर की UN करारदादों के मुताबिक हल की ज़रूरत पर जोर। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन ने इसहाक़ डार को फ़ोन करके सैलाब से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। इसहाक़ डार का मलेशियन वज़ीर ख़ारजा से इजहार तशक्कुर। ब्राज़ील के सुपरस्टार नेमार जूनियर अपनी टीम सेंटोस की 1-2 नहीं 6 गोल से शिकस्त के बाद रोते हुए मैदान से रुखसत। ब्राज़ीलियन फुटबॉल लीग में वास्को द गामा ने सेंटोस को 0 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। 8 बार की चैंपियन टीम टेबल पर 15वें नंबर पर चली गई।
मायूस कुन परफॉर्मेंस पर नेमार का कहना है कि शायकीन उन्हें बुरा भला कहने और एहतजाज करने का पूरा हक रखते हैं, वो भी अपनी कारकर्दगी पर शर्मिंदा।